वेलकम टू नायरा फैशन। आज हम करेंगे इनर वाले सूट की कटिंग। ये मैंने निशान लगा लिए थे, वीडियो भी बनाई थी, लेकिन वो वीडियो डिलीट हो गई, थोड़ा उसमें दिक्कत हो गई थी, तो मैं दोबारा से बता देती हूँ आपको। सबसे पहले तो ये इसको इनर को धो लेना है। सबसे पहला काम है इनर को धोना है, चाहे वो कितना भी अच्छा क्यों ना हो। धो गए और प्रेस करके प्रेस करो, अगर ठीक है तो रहने दो, नहीं तो फिर प्रेस ज़रूर कर लो उसके। और इस तरीके से 4 फोल्ड कर लो। पहले यूँ फोल्ड कर लेंगे और फिर इसको जितनी भी हमारी जैसे जोड़ी है या फिर इप है या फिर ब्रेस्ट है, जो भी ज़्यादा है उससे 1.5 इंच एक्स्ट्रा ले लो। मोस्टली जोड़ी है सबसे ज़्यादा हुआ है, इसकी जोड़ी 19 इंच है, तो 19 थे हम 3 इंच एक्स्ट्रा लेवांगे और 19 का हाफ करांगे, जैसे 9.5 इंच थे तो हम 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेवांगे। तो भाई हमने इसका डीप नेक बनाना है, तो हम इसका तीरा, वैसे तो इसका तीरा 7.5 इंच है और हमने लेना है इसका डीप नेक बनाना है, तो हमने ये लेना है 6.25 इंच का तीरा। इसका ये आता है 6.25 इंच का निशान लगाना और इधर तक आधा इंच एक्स्ट्रा लगाएंगे हम 6.25 इंच पे। ये देखो 7 तक ये होता है 6.5, जो ये निशान है 6.25 इंच का हम इन्हें मिला देवांगे और इधर ये चेस्ट लाइन का सीधा कर देवांगे। इसकी चेस्ट है 19 इंच है, मतलब 38 है। 38 का हम चौथा भाग लेंगे, चौथा हिस्सा लेने के बाद हमारा आएगा 9.5 इंच, तो हम इधर से 9.5 इंच पे निशान लगा देंगे और फिर इधर से हम 14 इंच पे निशान लगाएंगे। ये निशान 14 इंच पे लगाएंगे, ये होगा हमारा कमर का निशान। कमर इसकी है 34 इंच की, 34 का आधा 17, 17 का आधा 8.5 इंच, तो हम इसकी 8.5 इंच की कमर ले देंगे। और इसके चाक हैं, चाक हम इधर से लेते हैं, चाक हैं इसके 13 इंच के, तो हम 13 इंच पे निशान लगाएंगे। और जो हिप है, हिप इसकी 19.5 है, 19.5 है, तो 19.5 का आधा, नहीं इसकी हिप 19 है, सिर्फ 19, 19.5 नहीं है, 19 का आधा 9.5 इंच, 9.5 इंच पर हम ऐसे निशान लगा देंगे। ये देखो, इसको थोड़ा सा सीधा करेंगे, बस सीधा, इसको भी थोड़ा सा सीधा, इस तरीके से हम इसकी गोलाई दे देंगे, इस तरीके से निशान लगाएंगे। हाँ, और इधर तक हम लेंगे 2 इंच एक्स्ट्रा, इधर से भी हम लेंगे 2 इंच एक्स्ट्रा और इधर से हम लेंगे 1.5 इंच एक्स्ट्रा, बस। और फिर हम इनमें भी यहाँ तो ये थोड़ा सा सीधा सा इस तरीके से शेप देनी है। और अगर आपने शेप देने में दिक्कत आ है तो जो पैंट कटिंग की शेप फटी हुई है उस पर आप निशान लगा लो, उससे भी बहुत अच्छे से। और नीचे भी ये इनर है, इनर के जितने, जैसे मैंने 2 मीटर लिया है, इसकी 39 इंच है, थोड़ा बहुत कान कून में सिकुड़ जावे है धोने के बाद, तो ये ऐसे के ऐसा ले लिया है, क्योंकि ये लंबाई हमारी रहेगी 42-43 तैयार। ये थोड़ा सा ये फोल्ड होगा, जो मेन होता है उससे 2-3 इंच ऊपर होता है, 3 इंच होता है नॉर्मली ऊपर। और इधर से भी हम 9.5 इंच पे निशान लगाएंगे और 1.5 इंच एक्स्ट्रा। इसको भी हम इस तरीके से मिला लेंगे। यहाँ से हम यहाँ तक हमने लेना हुआ है, जैसे ये आड़े तो 3.25 है, तो ये आड़े तो भी 3.25 ले लो, या तो इस तरीके से ले लो, नहीं तो जितना ये लिया है इसका आधा ले लो। ये 6.25 है, यहाँ पे 6.25 पे मोड़ के और इधर निशान लगा दो। यार हम देवांगे 1.5 इंच की गोलाई, 1.5-2 इंच की।
और या तो फ्रेंच क्रॉस स्केल ले लियो भाई, मतलब मेरी तो भाई प्रैक्टिस है। या फिर ऐसे ऐसे इसकी कटिंग कर दो, जहाँ जहाँ से निशान है उसी के ऊपर से इसकी कटिंग कर दो। ये देखो, यहाँ तो इस तरीके से गुड़ाई देनी है। 6.25 इंच यहाँ पे, 6.25 इंच यहाँ पे, 7.25 इंच इधर से, और 1.5 इंच यहाँ पे, 1.5 इंच निशान लगा के इधर से यहाँ तक गुड़ाई कर देनी है मुड्ढे की। और इधर से 2 इंच एक्स्ट्रा ले लेना है, यहाँ से भी 2 इंच एक्स्ट्रा ले लेना, वहाँ से आधा इंच एक्स्ट्रा लेना है। और इसी तरीके से हम पूरे सूट की कटिंग कर देंगे। इस तरीके से जहाँ जहाँ से हमने निशान लगाए थे वहाँ तो हम कटिंग कर लेंगे। इसके बाद हम करेंगे मेन फैब्रिक की कटिंग। इसको हम साइड कर देंगे और इसको फोल्ड कर देंगे। तो ये देखो, ये हमारा मेन फैब्रिक। ये है हमारा मेन फैब्रिक। तो हमें क्या करना होता है कि इसका बिल्कुल बीच लेना है, ये बीचों बीच से ये ऐसे पकड़ के इस तरीके से इसका यहाँ से बीच पकड़ना है और नीचे तक बिल्कुल बीचों बीच। इस तरीके से देखो, ये हमारा बीच होगा झुड़का के ऐसे बिछा लेना है। इस तरीके से बिछा लेना है। इसमें यहाँ तक भी हमने यूँ चेक कर लेना है। ये देखो, यहाँ तो यह सिलाई इधर है और ये इधर। इसको हम इस तरीके से पकड़ के वैसे जो भी कान होगी उसको साइड में निकाल देंगे इस तरीके से। और ये जो देखो नीचे हमने ये फील करोगे तो दिख जाओगे, बिल्कुल बीच ले लेना है इस तरीके से। ये हमने पूरा सूट इस तरीके से बिछा दिया। अब हम इसकी लेंथ लेंगे, पहले तो गला देखेंगे, उसके अकॉर्डिंग लेंथ लेंगे। ये देखो, यहाँ से यहाँ तक 6.5 तैयार रहेगा ये गला हमारा। तो हम इससे आधा इंच ऊपर ले देंगे, जो ये है यहाँ तक दबाण का आधा इंच ऊपर ले देंगे। और इस तरीके से एक सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। होगी? और हमने जितनी हमने लेंथ रखनी है इतनी हम लेंथ रखनी है। इसकी 42 है और हमें 42 ही चाहिए। तो जो हमने इनर की कटिंग करी थी उसको हम इसके ऊपर इस तरीके से बिछा लेंगे। ये देखो, बिल्कुल ऐसे बिछा लेंगे। ये ऐसे बिछा लेंगे, बिल्कुल मिला के बिछाना है।
जब तक आप लोग लाइक शेयर और कमेंट कर दो, भी सब्सक्राइब कर दो चैनल में। और ये देखो, बिल्कुल इसके साथ साथ हम कटिंग कर लेंगे। कटिंग हम करेंगे इधर से, बिल्कुल इसके साथ साथ ये हम कटिंग करते हैं। इसी तरीके से जहाँ जहाँ हमने निशान लगाए थे वहाँ तक हमने कटिंग कर ली है। अब और इसको रख के ऐसे ही हम इसको रख के पिछले परत की कटिंग कर लेंगे। बैक पार्ट की कटिंग भी हम ऐसे ही कर लेंगे, इस तरीके से ऐसे फोल्ड करेंगे। उससे पहले हम उल्टी साइड निशान लगा लें। उसमें तो कढ़ाई है भाई, बेरा लग जाओगी, इसमें नहीं बेरा लगेगी। और ये जो ये है कान है, इसकी कटिंग करके अलग कर लेंगे क्योंकि खराब करेंगे। ये देखो, थोड़ा थोड़ा भी काट सको और इस तरीके से काट के देखेंगे। हाँ सही जावे है तो आप इस तरीके से भी काट सकेंगे। सीधी साइड है तो इस तरीके से भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। इसको इस तरीके से ये देखो, इसी तरीके से हम जैसे हमने अगले के ऊपर ये बिछाया था पिछला, ऐसे फोल्ड करके इसके ऊपर भी हम इनर को ऐसे ही बिछा लेंगे और इसके साथ साथ कटिंग कर लेंगे। लेकिन इसमें हमने नीचे मोड़ने का लेना है, तो हम लंबाई की लेंथ प्लस 3 इंच करके लेवांगे। हमारी लंबाई थी 42 इंच, अगले परत की 42 इंच थी, तो 41.5 इतना कुछ तैयार रहेगा। तो हम इसकी ये देखो 42 थी तो 3 इंच एक्स्ट्रा लेंगे, 45 इंच इसका निशान लगा देंगे इधर और 45 इंच इधर। ये हम इस तरीके का निशान लगा देंगे। यहाँ से इसको आपस में मिला देंगे, लाइन को सीधी मिला देंगे। उसके बाद यहाँ पे 9.5 इंच था, बस ये देखो ये कितना है, 12.5 तो 12.5 इसका इधर और ये इसके साथ इसको ऐसे मिला लेंगे और इसके साथ साथ यहाँ से इसकी पूरे की कटिंग कर देंगे। इस तरीके से हमने जहाँ जहाँ इसके साथ साथ काट लिया जहाँ तक निशान थे। और अब इसके बाद हमने क्या करना है, एक तो इसका बीच का कट लगा देना है इधर, जो इसका बिल्कुल सेंटर पॉइंट है उधर हम कट लगा देंगे इस तरीके से। और इनर में भी हमने लगा रखा है। इसके बाद ये अलग करके और इनर में भी हम बिल्कुल अलग कर लेंगे और इधर तक इसकी कटिंग करके इसमें अलग कर लेंगे। इस तरीके से हम इसमें बिल्कुल अलग कर लेंगे।
एक पड़त हम अलग कर देंगे ऐसे, और एक पे हम इसको, ये जो निशान है इनमें अंदाज कर लेंगे। ऐसे भी हम इन निशानों में दूसरी साइड निकाल लेंगे। एक तरीका कैंची वाला है जो मैंने आपको पहले जो कुर्ती कटिंग करी थी उसमें बताया था, और एक ये है, हम इसको इस तरीके से इस पे ऐसे कर देंगे तो ये निशान दूसरी साइड आ जाएंगे। जो भी आपने आसान लगे वो तरीका यूज़ कर लिया। ये निशान आ गए, इनको अब हम इस तरीके से डार्क कर देंगे। इसके बाद हम करेंगे फ्रंट पार्ट की छटाई। छटाई हम इनर जोड़े बाद करांगे, लेकिन मैं निशान लगा दी हूँ यहाँ तक ऐसे। अगर फिर नहीं समझ में आ गया तो जो वो निशान था, देखो इसमें अगर आपको दिख रहा है या नहीं दिख रहा, ये था निशान, मैंने दोबारा लगा दिया, ये था निशान। इस तरह या तो इस निशान ने उधर करके वैसे ही आधा इंच अंदर करके निशान लगा लो, नहीं तो फिर यार 1 इंच पे ऐसे निशान लगाया और यह गोलाई ऐसे दे दी, ऐसे दे दी, और फिर इसकी कटिंग कर देना। मैं कटिंग करूँगी इसकी बाद में, पहले मैं इनर अटैच करूँगी मेन फैब्रिक पे, और अटैच करने के बाद एक तो कटिंग ये वाली होएगी, और ज़्यादा नहीं, सिर्फ आगे वाले हिस्से की कटिंग कर देना, इतनी इतनी, ये बस इतनी। ये जो बचा हुआ फैब्रिक है इसमें तो हम बाजू निकाल लेंगे। ये देखो ऐसे फोल्ड करेंगे, और जितनी भी लंबाई लेनी है ऐसे फोल्ड कर देंगे, और यहाँ आता है मुड्ढा, और आगे का निशान लगा के कटिंग कर देंगे। ये मैं बाद में करूँगी जब सिलाई करूँगी, साथ साथ बाजू की कटिंग करूँगी, क्योंकि मैंने ये पूछना भूल गई, इसमें इनर लगवाएंगे या नहीं लगवाएंगे। ज़रूरत तो है नहीं, अगर लगवानी होगी तो मैं बाद में कटिंग करूँगी इसकी।